प्रिय मित्रों, आपको पुनः प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमारा बड़ा सौभाग्य है, फिर से हम प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को देखें, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका वचन सत्य है और इस सत्य वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हमें प्रकाशित करें और आशीषित होने दें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में से देखें, मैं चाहता हूं मैं आपके मध्य एक गीत प्रस्तुत करूं, और जब इस गीत को गाते हैं आप और हम सब मिलकर परमेश्वर की पिता की आराधना कर सकें। गीत के बोल हैं, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है। जीवन की राह में तू मीत है। करूं अब तेरी आराधना, संपूर्ण दिल से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरी आशा, तू मेरी जीत है। जीवन की राह में तू मीत है। करूं अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। यकीनन प्रभु यीशु हमारा गीत है, वो हमारे जीवन का संगीत है। जीवन की राह में वो मीत है और जीवन की हार में भी वो जीत है। प्रियो, हमारा ऐसा प्रभु है। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, और आज का जो मेरा विषय है प्रियो, वो है नया जन्म। इस न्यू लाइफ या न्यू बर्थ या स्पिरिचुअल बर्थ भी हम कह सकते हैं इसको। नया जन्म, नया जन्म किसे कहते हैं? फिर से जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसे प्रियो नया जन्म कहा जाता है। ये कैसे संभव है? ये एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 4 पद में हम देखते हैं, निकोदिमुस जो यहूदी धर्म गुरु है, हिज ब्रिलियंट एंड लर्नेड व्यक्ति, वो प्रभु के पास कहता है, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकोदेमुस जैसा व्यक्ति भी इस बात को पहचानने में असफल रहे कि नया जन्म कैसे प्राप्त करें।
लेकिन प्रभु कहते हैं कि नया जन्म तुझे लेना अवश्य है। जब निकोदेमुस प्रभु यीशु के पास आते हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो बाइबल खोल के देख लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 पद से 6 पद के अंतर्गत बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, 8 पद तक। वहां पर निकोदेमुस रात में आते हैं प्रभु के पास और कहते, तू प्रभु की ओर से होके आया है, परमेश्वर पिता की ओर से आया है, इसलिए तो इतने आश्चर्य चिन्ह चमत्कार दिखाते हो। तो प्रभु ने कहा, और गुरु कहते हैं प्रभु यीशु से, वो गुरु होकर गुरु कहते हैं, वो जान गए कि वास्तव में सच्चा गुरु यही है। तब प्रभु यीशु ने उसकी यहां पर प्रशंसा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज आप और मेरी कोई प्रशंसा करते हैं, हम बड़े गुब्बारा बन जाते हैं फूल कर, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु ने उसकी प्रशंसा की ओर ज्यादा ध्यान न देकर उससे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तब निकोदेमुस क्वेश्चन करता है, कैसे एक व्यक्ति जन्म ले सकता है? नया जन्म एक व्यक्ति कैसे ले सकता है? और यही प्रश्न हमारे पास भी है। निकोदेमुस कहता है, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? संभवतः निकोदेमुस प्रभु यीशु से कुछ स्पष्टीकरण चाह रहा होगा, इसलिए भी शायद उसने ये प्रश्न किया हो। प्रभु यीशु उनसे फिर कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:5 में। तो प्रभु यहां पर एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, बार बार हमें चिता रहे हैं, निकोदेमुस को चिता रहे हैं, वो है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए या स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। आइए देखें ये जल और आत्मा क्या है। जल का काम हमेशा अप्रिय ताजगी देना होता है और नयापन देना होता है, और थकावट को दूर करना, प्राण को मूर्छित होने से बचाना भी इस जल का काम है। हमें ताजगी और नयापन और प्राण को संतुष्ट कौन करता है आज के दिन में? कौन करता है आजकल? केवल परमेश्वर का वचन, और ये परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा ही संभव होता है। अतः जल ये परमेश्वर के वचन का द्योतक है, और जो इस पर विश्वास करता है, अर्थात परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं, प्रभु यीशु प्रतिज्ञा देते हैं यूहन्ना 7:38 में कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इफिसियों 5:26 में भी कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, लिखा है। तो ये वचन के द्वारा जल के स्नान से, तो यह इसके अगर हम 36 अध्याय 25 से 27 पद पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हमें इस बात का पता चलेगा कि ये जल से जन्मना अर्थात परमेश्वर के वचन से जन्मना है, अर्थात परमेश्वर के वचन में से पैदा होना है, अर्थात दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु से पैदा होना है। और दूसरा जो अर्थ लगाया जाता है जल से पैदा होने का, अगर आप पैरकुस 16:16 पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं
कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो यहां पर जल से जन्मने का अर्थ कुछ विद्वान बपतिस्मा लेने से भी जोड़ते हैं। पहला पत्रस अगर 3 अध्याय उसका 21 पद पढ़ें, वहां पर लिखा है ये बपतिस्मा हमें हमारी गंदगी को दूर नहीं करता हमारे जीवन से, बल्कि ये बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। तो प्रियो, हम देखते हैं जल से जन्मने का अर्थ बपतिस्मा लेना और परमेश्वर के वचन में एक हो जाना है। और दूसरी बात, आत्मा से जन्मना क्या है? परमेश्वर आत्मा है, जैसे प्रियो बाइबल में लिखा है 4:24 के अंदर, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा से जन्मने का अर्थ परमेश्वर से पैदा होना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना 6:44 में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। तो यहां पर भी जो जोर दिया गया है, या प्रभु यीशु दावा करते हैं कि पिता ही है जो किसी व्यक्ति को किसी बहन भाई को अपने पास लेकर आता है और प्रभु यीशु से संभाले रखते हैं और अंतिम दिन फिर जिला उठाएंगे। तो आत्मा से जन्मना हमने देखा, इसका मतलब है परमेश्वर से पैदा होना। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम परमेश्वर से पैदा हो सकते हैं, या कैसे हम परमेश्वर से पैदा हों। इसमें जो पहली बात है वह है कि परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से पैदा होते हैं। परमेश्वर पर क्या विश्वास रखना है प्रियो? पहली बात जो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, ये विश्वास की परमेश्वर का मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एकमात्र प्रबंध उपाय प्रभु यीशु मसीह है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 इस बात को प्रोक्लेम करता है, उद्घोषित करता है। दूसरी बात, परमेश्वर पर हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 पद में हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात, परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में हमें ये बात मिलती है। और चौथी बात जिस पर हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार का एक बड़ा ही सुंदर उपाय प्रबंध कर दिया है, और कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रोमियो 10 अध्याय 9 से 10 पद में इसका वर्णन लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, अर्थात स्वीकार किया जाता है। अब परमेश्वर पर तो हमने विश्वास किया, अब परमेश्वर से हमें प्रेम भी करना है परमेश्वर के परिवार में पैदा होने के लिए। प्रेम का जो पहला कार्य है, प्रेम प्रियो देता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपना दिल, जीवन
प्रभु को दे देंगे। सो उसके साथ समय बिताने के लिए हम अपना समय भी परमेश्वर को दे दें। परमेश्वर के परिवार में पैदा होने के लिए एक चीज की और आवश्यकता है, वह है परमेश्वर पर आशा रखना। क्या आशा रखना है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 19 पद में बताया गया है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परमेश्वर पर आशा इस जीवन में और अनंत स्वर्गिक जीवन में आशा हमें रखना है। प्रियो, क्या आशा रखना है? कि इस पृथ्वी पर भी प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है और स्वर्ग में भी वही हमारा सहायक है। हम उसके साथ इस पृथ्वी पर भी रहेंगे और इस पृथ्वी से कूच करके स्वर्ग में भी उसके साथ रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आशा है। और हम इस शरीर का, अगर हम सो भी जाए, शरीर मर भी जाए दूसरे शब्दों में, लेकिन फिर जी उठेगा और ये जीवन प्राप्त करेगा और परमेश्वर के साथ ये शरीर, आत्मा, देह, प्राण पूर्ण व्यक्तित्व बनकर परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। निष्कर्ष क्या है? कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं? नया जन्म प्रियो, ये एक परमेश्वर का उपहार है। यह हमारे कर्मों से नहीं मिलता हमें। बाइबल में जैसा लिखा है इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। नया जन्म अर्थात पवित्र परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेना, अर्थात परमेश्वर के परिवार में पैदा होना है। ये व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को अपना पिता ग्रहण करने और प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगने और उसे अपने दिल में उद्धारकर्ता ग्रहण करने से होता है। क्या आप भी प्रियो नया जन्म पाना चाहते हैं? सोचिए, क्योंकि जो ये नया जन्म पा लेता है, जिसे दूसरा जन्म कहते हैं, एक जन्म मां के पेट से, दूसरा जन्म परमेश्वर से, और इस दूसरे जन्म को जिसे नया जन्म कहा गया है, आत्मिक जन्म कहा गया है, अगर हम पैदा होते हैं तो हम पर दूसरी मृत्यु की कोई अधिकार नहीं है। पहली मृत्यु तो जो स्वाभाविक है, शरीर की मृत्यु, और दूसरी मृत्यु आत्मा की भी मृत्यु है। लेकिन जब हम इस दूसरे जन्म को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें, या इस नए जन्म को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मिक जन्म को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम पर दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। मैं समझता हूं आप सब इस नए जन्म को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हां, तो आइए आप संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर पर विश्वास और से प्रेम रखते हुए, उस पर आशा रखते हुए मेरे साथ इस प्रार्थना को कहें, मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं और अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। मुझे अपनी संतान बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता, मैं आज से आपको अपना पिता स्वीकार करता हूं और मान लेता हूं कि मैंने पाप किए, अपराध किए और आपकी दृष्टि में मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। आप मेरे अपराधों को, मेरे पापों को नाश करें। मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं
आप मुझे पवित्र कीजिए प्रभु यीशु। आपने लहू से, पिता आपके पुत्र यीशु के लहू से आप मुझे पवित्र कर दीजिए। मैं अपना आत्मा, देह, प्राण पिता आपके चरणों में अर्पित करता हूं। और प्रभु यीशु को, जिसे आपने जगत का उद्धारकर्ता बनाकर भेजा है, उसे मैं आत्मा, देह, प्राण समर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं प्रभु यीशु से कि आप मेरे उद्धारकर्ता बने, आज से मेरे दिल में रहें और मेरा पवित्र आत्मा के द्वारा मार्ग प्रशस्त करें। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, पिता मुझे अपनी संतान बनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वीकार करने के लिए, मेरे पापों को नाश करने के लिए और मुझे पवित्र करने के लिए आपका धन्यवाद। आज से प्रभु मैं आपके लिए जी पाऊं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, नया जन्म के बिना हम परमेश्वर के लोग नहीं कहला सकते। ईसाई जरूर बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते। इसलिए हर एक को जो ईसाई परिवार में पैदा हुआ है, those who born in the Christian family, so-called Christian family and non-Christian family, no matter. Matter is this, that have you accepted Lord Jesus Christ in your life as a personal savior of your life or not? This is the right time. You have to accept Jesus Christ in your life as a redeemer and the savior and give him your completely life, and he will bless you and you will born in God's family, and God will bless you from today and this time. प्रभु आपके साथ हो प्रियो। परमेश्वर हमारे देश की रक्षा करे। प्रभु सब पापियों को अपने निकटता में लाए, ताकि सबके पाप मिटाए जाएं और सब जीवन की बहुतायत प्राप्त करें। लेट्स प्रे। पिता धन्यवाद, आपने वचन के समझाने में हमारी मदद की है। आपको आदर, महिमा, सम्मान मिले। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं और हमारे समस्त श्रोताओं पर आपकी आशीष हो। आमीन।